पाकिस्तान में ये काफ़ी टाइम तक पॉपुलर रहा है क्योंकि इसकी कुछ ऐसी वीडियोस हुआ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी, बहुत ज़्यादा कह लो पॉजिटिव वाइब्स देती थी सबको। और अभी कुछ टाइम से इसका बहुत गंदा डाउनफॉल चल रहा है। कुछ वजूहात हैं, इसकी कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ हरकतें, जैसे इसराइल के लिए इसका सपोर्ट दिखाना और वो भी बाइस्ड होके सपोर्ट दिखाना, और उधर सपोर्ट दिखाने के भी कुछ मकासद होते थे कि ये वहाँ की तरफ इतना बाइस्ड क्यों हो रहा है। वो हम बातें बाद में करेंगे। फिलहाल इसकी एक वीडियो आई हुई है, वो देखते हैं। मेरे हिसाब से ये अपॉलॉजी है, बट देखते हैं ये क्या कह रहा है। Okay, something terrible is happening on अच्छा, पूरी वीडियो इंग्लिश में, तो मैं सबटाइटल्स भी खोल लेता हूँ। YouTube, and I'm gonna talk about it. No one is talking about it, and I think it's time. नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, क्या सब बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। In this video, I'm going to do the unthinkable. I'm going to discuss every controversy I've had on YouTube, from Israel to crypto to Philippines to all that stuff. Look, we think that everybody that succeeds is evil. I don't know why we think that. But if somebody succeeds on YouTube or in the world, if they become a billionaire or if they become very successful or become a politician, then automatically they're evil. हम तो नहीं सोचते ऐसा कि भाई सारे बिलियनर्स, सारे अमीर लोग, सब लोग ईवल होते हैं, सब लोग नेगेटिव होते हैं। जिनकी हरकतें सामने आती हैं लोग उनको ही ईवल और बुरा बोलते हैं, अनलेस वो लोग उन हरकतों को जस्टिफाई नहीं करें। अगर वो जस्टिफाई करते हैं, अगर वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी गलतियों की सिंसियरली अपॉलॉजी मांगते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको आगे से ना दोहराने का वादा करते हैं, तो लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। और ऐसी बहुत मिसालें यूट्यूब पे मौजूद हैं। और सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होंगी और शायद ऐसे कोई बिलियनर्स भी होंगे। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बिलियनर बिला वजह ईवल बना हो, या फिर कोई यूट्यूबर ईवल बना हुआ है, या फिर कोई भी कह लो फेमस बंदा ईवल बना हुआ है फॉर नो रीजन। Quite get why that is. I grew up as underdog. I grew up as an underdog in a village in the Middle East as a Palestinian Arab Muslim in Israel. Terrible background. That is a very underdog background. It's like Slumdog Millionaire, right? That's my background. I grew up there and everybody felt bad for me. Everybody was like, wow, you don't have opportunities. Wow, you're discriminated against. Wow, your life sucks. They're probably true. But I ended up deciding that I'm going to make something out of nothing. And I'm going to turn my life from being the underdog to becoming a hero. Okay, so what did I do? I worked like a donkey for. ये सीरियसली सोचता है कि ये हीरो है। एक बंदा जो वीडियोस इस नज़रिए से बनाता है कि उसके स्पॉन्सर्स ना भाग जाएं, कि उसकी ब्रांड डील्स ना कैंसिल हो जाएं, ये हीरो समझता है अपने आप। I went from underdog to hero with more than 15 million followers on YouTube, 22 on Facebook, 5 on Instagram. I've become a hero. And now we have a. ये तो खिताब खुद को दे रहा है ना तू, हीरो का। बाकियों से सबसे पूछना जो तेरी बातों पे तुझे अपोज कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि एक टाइम पे इसकी पॉजिटिव इमेज बनी हुई थी, बट उसको इसने खुद ही खराब किया। और वो कैसे किया, वो सब आगे जाके वीडियो में रिवील हो। This is where it gets interesting. The minute you have some sort of success, automatically the assumption is that you become the villain. नहीं, कभी भी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सक्सेसफुल हो जाते हो तो विलन बन जाते हो। तेरे पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस चीज़ की, तो ये बकवास तो ना कर। You either die a hero or you live long enough to become the villain. अबे ये बैटमैन के कोट्स क्यों मार रहा है तू? हैं, फिल्म का एक कोट मार रहा है, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग अ विलन, आई एम द बैटमैन। अबे क्या है ये, पागल है भाई? तू अगर हीरो से विलन बना है ना, तो वो तेरी खुद की हरकत है जिससे तू विलन बना। किसी ने तेरी इमेज खराब करने की कोशिश नहीं की है। तेरे अपने फैसले थे जिन्होंने तुझे विलन बनाया। अब तू उस चीज पे रो रहा है कि आवाम ने मुझे विलन बनाया। उस चीज को क्लैरिफाई करो सही से, जो चीजें तुम्हारे साथ हुई हैं। और अगर तुमने गलती की है कोई, तो अपने अंदर इतना गूदा रखो कि तुम सॉरी बोल सको, माफी मांगो। जैसे बाकी बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जैसे प्यूडीपाई की मिसाल ले लो, चलो बेसिक, जो सबसे फेमस बंदा है यूट्यूब पे, उसने भी काफी गलतियां की हैं और उसने उन चीजों को लेके अपोलोजाइज किया, सीधा सीधा आके नो रीजन दे, बिला वजह कोई रीजन नहीं दिया, अपोलोजाइज किया, अपनी गलती का एहसास किया और बोला कि भाई मैं मानता हूँ ये चीज़ जो मैंने की ये बहुत बॉर्डर लाइन के बाहर की। लोगों ने उसको माफ़ किया, मूव ऑन हुए, सही चल रहा है, अपनी लाइफ सही चली रही है उसकी। आज उसको कोई याद करता है तो उसको जो है लेजेंड याद करते हैं एक तरह से। The minute Nas Daily succeeded, one day I woke up and I saw a news article about us. And the news article said something crazy. It said, Nas Daily is an Israeli spy. Nas Daily is hiring Israeli spies. Nas Daily is working with the Israeli government to promote
Israel. And when I saw that, I was like, oh my God, we made it. But is this true? Well, turns out it wasn't very true. It was this Al Jazeera article that it basically implied that we work with the Israeli government, which is factually not true. And to prove to you that it's factually not true, I'm literally going to call two people. ये इजराइल को प्रोमोट कर रहा है, ये बात सच है, और ये काफ़ी बाइज्ड है इजराइल को लेके अपनी वीडियोस में, नॉट इन रियल लाइफ, अपनी वीडियोस में। और उसका रीज़न इसने ये दिया था कि मैं इजराइल को की पॉजिटिविटी इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इजराइल का ही पैदा हुआ इंसान बंदा हूँ, क्योंकि मैं इजराइल में ही पैदा हुआ था। अच्छा, लेकिन इसको आप यहाँ पे ये चीज़ बोलते हुए सुनते हो कि ये इजराइल को गाली दे रहा है। यहाँ पे ये क्लियरली इजराइल को गाली दे रहा है। तो मेरा अजम्पशन ये बनता है कि ये इजराइल को वीडियो में क्यों पॉजिटिव दिखा रहा है जब ये रियल लाइफ में इजराइल को गाली देता है। तो मेरी जो कैलकुलेशन जा रही है वो ये जा रही है कि बहुत सारे इसके पास जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ब्रांड डील्स हुई हुई हैं, वो इजरायली प्रोडक्ट्स की हैं, और ये अगर इजराइल को अपोज करेगा तो इसकी वो बहुत सारी ब्रांड डील्स इसके हाथ से जा सकती हैं। अब वो अल जजीरा वालों ने इसको स्पाई क्यों बोला वो नहीं पता मुझे, बट ये इजराइल की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज दिखाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा था, ये बात सच है। मैंने भी देखा था, उस टाइम भी बड़ी इसकी कंट्रोवर्सी बनी थी, और उस टाइम काफ़ी वो कह लो, उस टाइम वो गरम माहौल था जिस टाइम इसने इजराइल की फेवर में वीडियो डाली थी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसने वो वीडियो इसलिए डाली थी कि ये अपनी तरफ से इजराइल पे बात भी कर ले जो कि ट्रेंडिंग पे है ऑलरेडी। दूसरा, इजराइल की पॉजिटिव इमेज ये इसलिए नहीं दिखाना चाहता था कि ये इजराइल से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे इंटरनेशनल जो कि इजराइल के हैं। तो अगर ये उनको अपोज करता तो ये पकड़ा जाता, अगर ये उस पर बात नहीं करता तो इसके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली जाती ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात ना करने की। तो इसने इसका वे ये निकाला कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी बात करूंगा लेकिन नेगेटिव भी नहीं करूंगा, जिससे मेरी ब्रांड डील्स नहीं जाएंगी। और वो मैं क्या करूंगा, मैं उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें दिखा दूंगा। तो यहाँ पे काइंड ऑफ अगर ये बात कर रहा है ना कि मैं इजरायली स्पाई नहीं हूँ और उसको प्रूव करने के लिए 2-4 अपने ही बंदे बिठा रहा है, तो ये काइंड ऑफ बात तो सही कर रहा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से भी मुझे नहीं लगता ये स्पाई होगा। अगर ये प्रूवन है तो है, लेकिन मैं इसकी अभी ये वाली वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे अभी नहीं इस चीज़ पे कंफर्मेशन है कि ये है भी या नहीं। So, in 2 sentences, are we working with the Israeli government, and why do people have that assumption? The straight answer is no, we've never worked with the Israeli government. The reason why this started was because we had employees in the company who were Israeli by nationality. And Al Jazeera at the time started running paid ads, I remember, from the different accounts to say that these people were mouthpieces of the Israeli government and they were using our company to do that. Okay, so the reason why we fell into this trap is because we hired people who used to be in the Israeli army, because every single Israeli citizen has to go to the army if they're Jewish. And the great irony is that those people in the company have publicly spoken out against Israeli government policy. That's the irony. देख रहे हो, मतलब इसने डॉज किया है उस चीज़ को, स्पाई, इजरायली स्पाई वाली चीज़। पहली चीज़ तो ये है, जहाँ तक मेरा दिमाग चल रहा है, लोग इस पे पिस ऑफ इसलिए थे क्योंकि ये इजराइल को प्रमोट कर रहा था, पॉजिटिव इमेज दिखा रहा था इजराइल की। लेकिन उसको इसने इस तरीके से डॉज किया है कि ये मेरे ऊपर लगाया जा रहा था इल्ज़ाम कि मैं स्पाई हूँ, ठीक है। बहुत बहुत क्लेवर तरीके से इसने डॉज किया है कि इसमें ये भी दिखा रहा है कि मेरे पास ऐसे वर्कर्स हैं जो इजराइल की साइड नहीं लेते बल्कि पैलेस्टाइन की साइड लेते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरीके से इसने डॉज किया, बहुत कमीनापन से इसने डॉज किया इस चीज़ को। इसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा ना कि इसने इजराइल को प्रमोट करने की कोशिश की है, इसने इजराइल को प्रमोट किया है और उसकी पॉजिटिव इमेज दिखाना चाह रहा है और उनकी साइड लेना चाह रहा है, उनको अच्छा दिखाना चाह रहा है, वो इसने इसलिए किया ताकि ये अपनी ब्रांड डील्स बचा सके। फिर इस पर इल्ज़ाम लगने लगे कि ये सब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एक स्पाई है, ठीक है। फिर इस इल्ज़ाम को, अब उस इल्ज़ाम को, वो तो खैर गलत इल्ज़ाम था इस पे क्योंकि ये स्पाई नहीं है, ये अपनी ब्रांड डील्स बचाने के लिए कर रहा था, तो वहाँ पे तो ये सही था। तो इसने उसको इस तरीके से डॉज किया कि भाई
हम स्पाई नहीं है, हमारी कंपनी में जो काम करते हैं उनको स्पाई बोला जा रहा है। वो भी इसीलिए क्योंकि वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स या एक्स मिलिटेंट रह चुके हैं इसराइल के, और इसराइल में जो जूइश होते हैं उनको कंपलसरी होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करें, तो वो लोग उन लोगों को स्पाई बोल रहे हैं, और हमें नहीं, उन लोगों को स्पाई बोल रहे हैं, और जिनको वो लोग स्पाई बोल रहे हैं वो लोग भी इसराइल को पोस्ट करते हैं। अबे कितना कमीना इंसान है ये, कितना कंजर आदमी है ये। So here's some context for you guys. In the Philippines, there's this tattoo lady that has, we wanted to really take her knowledge, put it into like a course, and make it available for everybody to be able to learn from her and preserve her culture. You said it as it is, right? The context was we genuinely had very, I would assume, innocent intentions, and we just wanted to preserve her culture. We sent a team there. We had contracts. It was translated in Tagalog. And when we were brought to our attention that somebody in the family wasn't happy, we immediately took down the cost. Yeah. And I think our biggest mistake was that we didn't actually respond fast enough to the public. But Lisa, you said something interesting here. It wasn't the person we worked with that was angry. It was her cousin, because she wasn't part of the deal. And of course, if you're not part of the deal, you feel left out. And so नहीं, वो इसलिए मैड नहीं थी कि वो पार्ट ऑफ द डील नहीं है, वो उनका कल्चर है, और कल्चर एक बंदे का नहीं होता, कल्चर पूरी बरादरी का होता है, गधे के बच्चे। तो वो इसलिए उसको बुरा लगा कि ये हमारा कल्चर एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो ज़ाहिर है ओल्ड इनफ लेडी थी, उसको इतना शायद समझ नहीं आई होगी उन चीज़ों की, वो उसको तुम लोगों ने ऐसे ब्रेन वॉश किया होगा कि हम आपकी जो है आपके कल्चर को फैला रहे हैं या आपके कल्चर को आम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ताकि आपका कल्चर फैल सके, ऐसे ब्रेन वॉश किया होगा। तो उसने इतना कैलकुलेट नहीं किया होगा अपने माइंड में, और वो चीज़ उसने नहीं सोची होगी, लेकिन उसके जो है फैमिली की कोई और है, उसको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये हमारा कल्चर एक्सप्लॉइट हो रहा है, मोनेटाइज हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है एक कोर्स के थ्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेफ्ट आउट फील कर रही थी तो उसने बोला अरे भाई मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं तो किसी को नहीं कमाने दूंगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही गंदे तरीके से डॉज कर रहा है अपने एक्विजिशन को यहाँ पे। To feel like something's wrong. But the actual person we work with was happy, right? Yeah, and I mean, again, this is something that people probably don't know. Like, no, they said that we were exploiting. अगर तुम्हें वो चीज़ आगे बढ़ानी थी ना, वो उस कल्चर का पार्ट है, ना कि उस लेडी ने वो चीज़ इन्वेंट की है, सही है? तो तुम्हें उस कल्चर के लोगों से भी इजाज़त लेनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ उस लेडी से, क्योंकि जाहिर है वो शायद क्या पता ग्रीडी हो गई हो थोड़ी, या फिर उसने इसको पॉजिटिव तरीके से अगर लें तो उसने ये सोचा होगा कि मेरा आर्ट जगह जगह फैलेगा। लेकिन तो काफ़ी लोगों ने ये सोचा होगा कि नहीं, ये हमारे कल्चर की चीज़ है, ये हमारे लोगों में रहनी चाहिए, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने एतराज़ किया होगा। तो तुम लोगों को यहाँ पे ये करना चाहिए था कि तुम लोग वहाँ के और लोगों से जो वहाँ की ट्राइब को गवर्न करते हैं, तुम लोग उनसे इजाज़त लेते हैं कि हम आपके इस कल्चर को जो है अपने कोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। फिर अगर वो इजाज़त देते तो ये चीज़ एथिकल होती। 108-year-old tattoo artist. So exploiting means that we were benefiting from it. The cost was like $15 and we sold like 3 seats. Three We seats. had made it very affordable. And the goal was not to make money. So hold on, we made $45 revenue and it cost us $4,000. So या एग्जैक्टली इसलिए तुम लोगों ने कम बनाए थे, क्योंकि वो शायद 1-2 दिन में या फिर कितने दिन में उसका फेसबुक पे पोस्ट आ गई थी, जैसे ही तुम लोगों ने वो चीज़ लॉन्च करने का कहा था तो फौरन ही आ गई थी, तो लोगों ने इसलिए उसमें पार्ट नहीं लिया था। $5 It revenue. costed us $10,000, Oh sir. God, $10,000, Lisha, what the hell? Okay, great. Well, thank you for the context. I'm using all these. I want to add one thing though, just on that, which was that it was really sad actually, that controversy for me, because I think that it was a case of when actually the person who was involved in it wanted it to happen, and because of the mob, they were denied that opportunity. So even though we say मॉब कैसे हुआ यार? मॉब क्यों बोल रहे हो उनको? वो लोग उस कल्चर का पार्ट है, उनको वो उनके बरादरी का कल्चर है, उनके ट्राइब का कल्चर है वो। तो उनके ट्राइब से तुम इजाज़त लेते ना, उनके ट्राइब के गवर्नर से इजाज़त लेते ना इस चीज़ की। तुमने उस लेडी से इजाज़त ले ली सिर्फ, और उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का सोचा, और उस लेडी को शायद थोड़ा लालच भी दिया होगा, जब भी वो भी शायद मान गई है। तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि इन्होंने यहाँ पे गलती में ये लोग हैं, लेकिन ये लोग गलती मानेंगे नहीं दोबारा। अगेन ये दूसरी बात अपनी डॉज कर रहा है, गलती नहीं मानेगा अपनी। क्योंकि अगर इसने गलती मान ली तो ये ग्रीडी दिख जाएगा, कमीना नज़र आएगा, जो कि अभी भी नज़र आ रहा है। hey, we were misrepresented, I think, in the media. In the end, the people that hurt the most were, the family who are actually trying to preserve their culture. And this is the sad thing about some of these cases. And that's the problem.
सैड थिंग कैसे है भाई, उनका कल्चर है, तुम लोग उनके कल्चर को ऐसे ऐसे जाके एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उनकी इजाजत नहीं है, तो सैड थिंग कैसे है भाई? The next controversy. This is great context. I can talk about this. You guys were not part of this, but I saw this girl in the Philippines who is, I'm not going to say the name because I don't want you to hate on people. She was doing something incredible. कितना अच्छा है ना, ये नाम नहीं ले रहा, हेट नहीं देना चाहता किसी को, कितना अच्छा आदमी, सब्सक्राइब करो इसको जाके। One of them was about the crypto guys, Sam Bankman-Fried, the guy crypto FTX, and that eventually was completely shut down and it was a fraud. Unfortunately, Wow, I did. What I want to say here is like if FTX didn't know, how would we know? and that's I'm so happy you're unfortunate. bringing this up. I'm so happy. You're happy I'm bringing this up? चलो FDX वाले में मैं मान लेता हूँ कि ऐसा था कि जो है हमने इसको प्रमोट किया, हमें कैसे पता होगा कि वो फ्रॉड निकलेगा आगे जाके, ठीक है, वो बाद में न्यूज़ आई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, आप लोग कोई फ्यूचर देखने वाले तो हो नहीं, लेकिन जब आपको इतना एहसास हो गया कि आपने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले बंदे को जब उसकी पॉजिटिव इमेज दिखाई तो वो भाग गया, तो आपको नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी ना, फिर बाइनेंस के साथ क्यों किया आपने, ये भी बताओ ना। आप अब अगर कल को बाइनेंस भाग जाता है या फिर बाइनेंस का कोई फ्रॉड हुआ होगा आगे जाके, आई डोंट नो, क्योंकि मैं क्रिप्टो न्यूज़ नहीं फॉलो करता, तो क्या दोबारा तुम यही बहाना डालोगे कि हमें क्या पता भाई? जब तुमने उस फील्ड के एक बंदे को प्रमोट किया और तुम्हें आगे से ये न्यूज़ मिली कि वो फ्रॉड था, तो तुम्हें दूसरी बार में उस फील्ड के किसी भी बंदे को प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो तुमने दोबारा से बाइनेंस वाले पे क्यों बनाई थी? What the hell just happened? This is insane. 9 months ago, I flew all the way to the Bahamas using my own money to tell you the story of a crypto billionaire named Sam who wanted to donate all his money to charity. He had this idea called Earn to Give, which means you make money and become rich so you can help the world. Earn to give. It's a good idea and I wanted to amplify it. अच्छा, मतलब यहाँ पे ये इसने पर्दा डाला था कि मैंने FTX वाला जो है प्रमोट किया था ना, तो मैं वो चैरिटी प्रमोट करना चाह रहा था। तुम उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग कर रहे हो, ना कि उसके आइडिया की मार्केटिंग कर रहे हो, समझ आई? वो उसका आइडिया उसके प्लेटफॉर्म के साथ इंक्लूडेड है, उसके नाम के साथ इंक्लूडेड है, तो जब तुम मार्केटिंग कर रहे हो तो तुम दोनों की कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि यहाँ पे इस वीडियो में इसने क्लैरिफिकेशन दी है कि मैं तो उसका चैरिटी वाला आइडिया प्रमोट कर रहा था, मैंने कोई क्रिप्टो वाला आइडिया नहीं प्रमोट किया, तो जो है वो पैसे लेके भाग गया। $2 billion. Celebrities were paid to endorse him. He was on the cover of Fortune, Forbes, and Nas. ये चीज़ें खरीदना कोई वो नहीं है। नाज डेली को भी उसने पैसों से ख़रीद लिया, जैसे उसने बाकी जो है महंगी मार्केटिंग कैंपेन्स खरीद जो है चलाई। यहाँ भी इसने माफ़ी नहीं मांगी उस चीज़ की, यहाँ पे भी ये कह रहा है, अपनी गलती को छुपा रहा है। कैसे कि मैं जो हूँ ना आइडिया प्रमोट कर रहा था, मैं वो वाला प्लेटफॉर्म प्रमोट नहीं कर रहा। समझ रहे हो किस तरीके से? ये एक नार्सिसिस्ट बंदा है जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, जो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने में लगा रहता है कि भाई मैं जो हूँ ना इस गलती में शामिल नहीं था, मैं इस हरामीपन में शामिल नहीं हूँ, मैं उस हरामीपन में मैनिपुलेट हो गया, तो वो मेरी गलती नहीं है, मैं इंसान हूँ। Guys, I was just going to say one quick thing. Yes. Just quick thing, which was that I remember at the time we discussed as a company, should we make content about crypto? Because there are risks. And we decided that we believe in crypto as an idea and we'll take that risk. and we took the risk. So we took the risk. यार तो तुमने जब रिस्क ले लिया तो रिस्क में दोनों चीज़ें होती है, लॉस और प्रॉफिट, और जब तुम्हें प्रॉफिट मिलता है तो तुम उसको सेलिब्रेट करते हो, जब तुम्हें लॉस होता है तो तुम उसमें रोते हो। इसी तरह अच्छी न्यूज़ आती है अगर तो तुम उसको कैश करते, लेकिन अगर बुरी न्यूज़ आई तो तुम्हें उस पर सॉरी होना चाहिए, तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए कि हमारी गलती है कि हमने ये रिस्क लिया, हमें नहीं लेना चाहिए था। And we'll continue to take risks, by the way. This is not it. Thank you, Alex and Nisha. I'm gonna take this further, but good luck. मतलब ज़बरदस्ती अपनी सारी गलतियों को ये एक कारपेट के नीचे धकेल रहा है मट्टी की तरह कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की है, उनको छुपा रहा है, बहानों से छुपा रहा है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे से गलती हो गई और मेरे ऊपर एक्यूजेशन लगाए जा रहे हैं, बातों को मैनिपुलेट किया हुआ है इस वीडियो में इसने, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसने जो है घुमाया हुआ है चीज़ों को। If you look at all Nas daily videos, I have one rule only. I will never make you angry at somebody.
or something. I will never make a video saying, be angry at this person, be angry at this terrorist, be angry at this billionaire. I will never make that video. I only made it once. It was about Kanye West 5 years ago, and I regret it. But I've never done it again. And so as part of the Israel-Palestine conflict, I see a lot of people promote anger. Nas Daily is not designed to make you angry. Nas Daily is designed to make you think, have a nuanced objective, and actually make you optimistic about the world. And when it comes to Israel, I am optimistic about Israel and Palestine. My Acha. optimism about Israel and Palestine is that we will get to peace. अच्छा, ऐसे पीस में जाएंगे कि जब एक तरफ से वायलेंस हो रहा है, दूसरी तरफ से वायलेंस सहा जा रहा है, तो आप जो वायलेंस कर रहा है उसके बारे में आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, हैं? ये तेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। गधे के बच्चे, पूरी दुनिया उस चीज को गलत बोल रही है, पूरी दुनिया। ये वाहिद बंदा है जो पीस लेके आएगा, गलत चीजों को भी ऑप्टिमिस्टिक लेके सोचने वाला। We'll get to 2 states for 2 people living side by side in peace. That is my goal in life. नहीं, तेरा गोल इसमें ये था कि तुझे जो है अपोज नहीं करना है इजराइल को, क्योंकि तेरी ब्रांड डील्स हैं बहुत सारी इजराइल, समझ आई? But the objective of many other people is to just make you hate Israel. This Zionist entity, they need to be eradicated. Jews, kick them out, send them back to Poland. That's not good. Another people on the Israeli side, they're like, Palestinians, kick them out, kill them all, and we don't want any Palestinians. That's not good. That's not where the future is heading. And so Nas Daily's job is, no matter what happens, we're always looking for peace, for 2 states, for 2 people. And because of that, you become the villain. अच्छा, पीस जब ही होता है जब आप वायलेंस को रोकते हो, ना कि वायलेंस करने वाले को आप बोलते हो कि वो जो है उसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक बातें, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हो। पीस जब होता है जब आप गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हो, जब गलत को आप पॉइंट आउट करते हो, गलत दुनिया के सामने उभर के आता है कि वो गलत है, उस गलत पे एक्शन होता है, उसको रोका जाता है, फिर जाके पीस होता है। अब अगर 2 बंदे आपस में लड़ रहे हो, एक बंदा पिट रहा हो, एक बंदा मार रहा हो, आप क्या करोगे? जो मार रहा है आप उसके बारे में भी अच्छी बातें करोगे कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये है वो है, और जो पिट रहा है उसके बारे में भी अच्छी इंसान करोगे। क्या ये चीज उनके बीच के जो मार कुटाई है उसको रिजॉल्व कर देगी? इससे कुछ नहीं हेल्प होने वाली जो तूने की थी। ये तूने अपनी साइड से बस एक ट्रेंड पे चल रही थी वो चीज, तो तूने उस पर बात कर दी, बस खत्म हो गई। There was 7 assassinations in the Middle East in the last 70 years. 6 of them were leaders that wanted to make peace, and they got assassinated because peace is not popular. What's popular is war. Let's kill each other. Let's destroy the other. अपनी ग्रीडी नेचर को नहीं बताएगा, ये अपनी गलतियों को नहीं मानेगा। ये पूरी वीडियो में इसका ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। अभी वीडियो बची है थोड़ी सी। पीस वाली बात इसकी मुझे बहुत ही इलॉजिकल लगी कि अगर 2 मुल्कों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक मुल्क की तरफ से ज्यादा वायलेंस हो रहा है, वॉर क्राइम हो रहा है, तो मैं उसमें ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचूंगा, और मैं खास कर उस मुल्क का नाम लेके जो कि विलन बना हुआ है सबके सामने, मैं उसका खास नाम लेके उस ऑप्टिमिस्टिक सोच रखूंगा और उसके बारे में पॉजिटिव बातें करूंगा, उसको प्रमोट करूंगा अच्छे तरीके से, उसका हल नहीं बताऊंगा। उसके बारे में ये नहीं बोलूंगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कहेंगे इसको वॉर क्राइम बोलेंगे जो हो रहा है। लेकिन तुमने उसके बारे में बात इस तरीके से की कि तुम उसमें ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हो, ये हेल्प नहीं करेगा किसी भी तरह से। अगर तुम्हें लग रहा है कि एक तरफ से गलत हो रहा है तो उस चीज को अपोज करना चाहिए, उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि वो चीज जो है न्यूज आर्टिकल्स कवर करें, ताकि वो चीज स्प्रेड हो दुनिया में, लोगों को, काफी लोगों को पता चले, और फिर लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और फिर ये बात गवर्नमेंट तक जाए, बाकी गवर्नमेंट तक, और जो उस चीज को हैंडल कर सकते हैं उन तक जाए, ताकि वो उसको रोकें, ना कि उसके बारे में पॉजिटिव बातें करो। ये हेल्प नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा बहुत ही घटिया कवर अप था। तीसरा कवर अप इसने दिया, और तीसरा भी बहुत घटिया कवर अप था। It is not about that. And I think for everybody watching this, you must ask yourself, what am I? Am I a builder or am I a destroyer? Do I want to destroy Israel? Do I want to destroy Palestine? Or do I want to build Palestine and build Israel? कोई किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। लोग सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पे एक तरफ से जो जुल्म हो रहा है दूसरी तरफ उसको रोका जाना चाहिए। सिर्फ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे कि उस जगह को तबाह कर दो, लोग ये नहीं कह रहे कि इस जगह को तबाह कर दो। लोग कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वायलेंस, इसको रोको, और तुम्हें भी यही करना चाहिए था। इनसे ये भंड हो गया कि इन लोगों ने सोचा ब्रांड डील्स बचाने के चक्कर में कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज में न्यूट्रल होना सही है। लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि इस सिचुएशन में न्यूट्रल होके नहीं बोला जा सकता। यहाँ पे इसका दोगलापन फंस गया। It's not evil versus good.
It's not bad and good and oppressed and अबे oppressed. चलना चू Underdog phase. चल You नेक्स्ट agree with नेक्स्ट me? चीज में आ। But once you work hard enough for 10 years, you will become a hero. You agree with me? You agree with me. Once you become a hero, you will become the villain right after that. Everybody becomes the villain. Every YouTuber, Mr. Beast, Logan Paul, Nas Daily, everybody becomes the villain at some तू जिनकी मिसाल दे रहा है ना, मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, नाज डेली, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया है काफी चीजों को, और ये लोग अगर विलन बने तो अपनी वजह से ही बने। और भी बहुत सारी मिसालें हैं यूट्यूबर्स की जो कि सक्सेसफुल हैं, जिनके अच्छे खासे ब्रांड्स चल रहे हैं, जिनके अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और उनकी इज्जत भी है काफी। बात करो ना उनके बारे में, क्यों नहीं कर रहे उनके बारे में बात? क्योंकि तुम्हें गंदे लोगों की मिसाल देनी है। मिस्टर बीस्ट और जो लोगन पॉल है उनकी क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं? तुम्हें क्या लगता है लोगों ने उनको ऐसी विलन बना दिया? उनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं ना, लोगन पॉल की क्या हरकतें हैं, मिस्टर बीस्ट की क्या हरकतें हैं, सारी सामने आई है ना, जब भी उनको विलन बनाया। लोग बावले नहीं होते जो बिला वजह किसी को विलन बना देते हैं। लोगों को उनके अंदर कुछ नेगेटिव हरकतें दिखती हैं तो उनको विलन बनाया जाता है। और तुम्हारा भी यही हुआ है कि इसकी बहुत सारी हरकतें ऐसी दिखी हैं कि जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रीडी इसको दिखा रही हैं। नार्सिसिस्ट एक तो इसकी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नजर आई है बहुत लोगों को, और यहाँ भी नजर आ रही है कि ये नहीं मानेगा गलती। हम क्या कर रहा है ये ना अपनी सिचुएशन को ना बाकी लोगों में रख रहा है ताकि ये लगे कि ये मेरे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है, और अपने आप को विक्टिम बना रहा है। यहाँ पे तू विक्टिम नहीं है, यहाँ पे तू एक बंदा है जो कि गलती पे है, जिसको सीधा सीधा माफी मांगनी चाहिए, उन चीजों को रोक देना चाहिए और सब मूव ऑन कर देंगे। लेकिन नहीं मांगेगा माफी क्योंकि ये नाज डेली नहीं है, ये नार्सिसिस्ट डेली है। But then there's a fourth chapter, which is the Phoenix. It's a chapter where you rise above. You rise above the hate. You rise above the controversies. It becomes part of business, part of daily life. इसको डिल्यूजन बोलते हैं। देखो हेटर होते हैं हर किसी के, ठीक है, लेकिन उन हेटर्स को आपको गलत साबित करने का मौका तब मिलता है जब आप उनको मौका देते हो, और ये सारे मौके इसने दिए हैं उसको गलत साबित करने के। उन्होंने साबित कर दिया, ये गंदा हो गया। और अगर तू चल गंदा हो गया है, ठीक है, गलती इंसान से होती है, तो उस गलती को एक्सेप्ट करना। बोल दे हाँ मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया था, मैं थोड़ा सोचने लग गया था कि यार पैसा मुझे मिलेगा, मेरे ब्रांड्स भाग जाएंगे, मेरा इतना बड़ा एम्पायर जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, इतने सारे एम्प्लॉयज जो मैंने रखे हुए, उनकी सैलरीज देनी है, उनको मैनेज करना है, उस सब के पैसे नहीं रहेंगे मेरे पास, तो मैंने इस वजह से ये फैसले लिए है और मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। सीधा सीधा बस इतना बोल दे। ये चीज अगर व्यूअर्स सुनेंगे ना, फौरन उनका दिल पिघलेगा और वो बोलेंगे जैसा भी इंसान है अपनी गलती पे शर्मिंदा है और नहीं दोहराएगा, वो तुझे फौरन माफ कर देंगे और शायद तेरी दोबारा इज्जत करेंगे। लेकिन नार्सिसिस्ट रवैया यहाँ पे नजर आ रहा है। This is the stage I'm in. And in this stage, you're at true freedom. You're happy. It doesn't matter what the people say about you on the internet, as long as you're living your truth and you know the truth because I just showed you the truth. अच्छा ठीक है, तू अगर इन सब चीजों से ऊपर आ गया है, तू अगर उस स्टेज पे है जो कि तूने बोली है द फीनिक्स, तो तूने ये वीडियो क्यों बनाई आधे घंटे की? तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मूव ऑन कर। फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि व्यूज गिर रहे हैं, क्योंकि फॉलोवर्स गिर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, लोग इसको हेट दे रहे हैं, इसीलिए फर्क पड़ रहा है। तो तू अपने आप को फीनिक्स क्यों कह रहा है? And now for the final chapter of this. I'm gonna call somebody who thinks I'm the villain. It's somebody that hates me. He made a lot of terrible videos about me. He doesn't know that I'm calling him. He doesn't know anything about this video, but I'm gonna confront him for the first time ever. And I'm gonna show you, I'm gonna prove to you that if you talk to the person that hates you, eventually they will realize that you're not that bad and that anybody you hate is not that bad. So let me go make the call. Come with me. फजूल तरीन वीडियो, फजूल तरीन अपॉलॉजी भी नहीं है ये। इवन एक चीज के लिए इसने अपोलोजाइज नहीं, जो इसकी गलती है। ये कहना है, हर चीज को ये जस्टिफाई करने पे लगा हुआ है, फजूल के पॉइंट्स देके, फजूल के आर्ग्यूमेंट्स देके, कि उस चीज के बारे में मैं इतना आर्ग्यू करूंगा कि लोग उसको कभी ना कभी मान लेंगे। इतने मैं उस पर फजूल पॉइंट्स दूंगा कि वो उसको लोग मान लेंगे। All right, I'm gonna call the guy. सिंपली यहाँ पे बस ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा है कि मेरे लोग मुझसे हेट करते हैं क्योंकि वो मुझे सिर्फ इंटरनेट पे देखते हैं। अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो वो लोग हेटर से मेरे लवर्स बन जाएंगे और वो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, बला 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 ऐसे करके कुछ बता रहा है। और ये बिला वजह का इसने पॉइंट डाला है, इसकी कोई नीड नहीं थी। तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आया है, ये बंदा कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानेगा क्योंकि इसकी जो गलतियां हैं उससे एक इंसान की इमेज आइडेंटिफाई होती है, और वो है ग्रीड और लालच। सबसे मेन चीज है उस चीज में कि पैसा। ये बंदा
पैसा कमाने के लिए इतना ग्रीडी हो गया कि इसने ये नहीं देखा कि ये ब्रांड डील्स लॉस ना करने के चक्कर में न्यूट्रल हो रहा है उस जगह पे जहां पे न्यूट्रल होना बनता भी नहीं। दूसरा, क्रिप्टो वाले स्कैम को प्रमोट किया। चलो मान लेते हैं वो 9 मंथ्स का उस चीज में गैप था और जो भी हरामीपन हुआ वो ये उससे अवेयर नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर बाइनेंस वाले के पास ये दोबारा गया, उस चीज को दोबारा से एक्सपीरियंस करने की इसने कोशिश की, दोबारा से इसने वही स्टेप लिया कि ये दोबारा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ओनर के पास जाके उसके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहा है। अगर वो चीज तेरे से कह लो लापरवाही में हो गई तो तू उस चीज को दोबारा क्यों दोहरा रहा है? अगर तुझे एक दफा में गलती का एहसास नहीं हुआ, उसके अलावा फिर वो आ जाती है जो ट्राइब वाली बात, कल्चर वाली बात, उसको एक्सप्लॉइट करना। वहां पे भी कुछ मैनिपुलेशन चली है और यहाँ पे उस चीज का मैनिपुलेशन करके ये कहा जा रहा है कि जिस बंदे ने हमें अपोज किया है, जिस बंदे ने हमें वो चीज करने से रोका है और कहा है कि हम लोग उनके कल्चर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बेसिकली वो हमसे जेलस है, वो हमारा हेटर है, इसलिए उसने ये बात कही। ना कि उसको ये था कि हमें अपने कल्चर को इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करना है। इसने इस चीज को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो जो औरत थी वो बुरा मान गई क्योंकि हमने उसको इंक्लूड नहीं किया था उस डील में। मतलब दूसरों को गंदा बोल रहा है। ये ना दो चीजें बहुत कर रहा है। या तो ये अपने गलतियों का पूरा जो है बोझ किसी और के सर पे फेंक रहा है, या तो ये कर रहा है कि अपने ही तरह के और लोगों की मिसाल बना के कह रहा है कि ये सबके साथ होता है। ये चीज को या तो नॉर्मलाइज कर रहा है जो इसके साथ हो रहा है कि ये तो मेरे साथ होता रहेगा, आप लोग मुझे देखो, लोग तो मेरे बारे में बात करते रहेंगे क्योंकि बाकी लोगों के बारे में भी बात करते हैं। मतलब ये जो इसको गलत बोल रहे हैं उनको ये हेटर बोल रहा है सीधा सीधा। या तो ये बोल रहा है या तो अपनी गलतियां किसी और के सर पे डाल रहा है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक कि ये डिजर्व नहीं करता है। खैर अब तो मौका नहीं है क्योंकि ये मौका था माफी मांगने का, लेकिन इसने जब बोला कि इट्स टाइम टू स्पीक आउट, इसको चाहिए था कि इस चीज में अपनी गलतियों को मानता कि हाँ मैं ग्रीडी हो गया, मैंने वो गलती दोबारा मेरे को उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी। ग्रीडी हो गया, सबसे बड़ी गलती इसने, उस चीज की माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो चीज पे ये माफी नहीं मांग सकता क्योंकि फिर इमेज पे बात आ जाएगी कि ये लालची कहलाएगा। और फिर उसको डिफेंड इस तरीके से कर रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इस तरह का काफी लोग हैं जिनको जलील किया जाता है। तो मुझ पे हेट नहीं करो प्लीज। नार्सिसिस्ट डेली।